कंटेंट यही है कि टॉक शोज़, रोड शोज़, बीट पुलिस में मतलब रास्ते में रोकना, लोगों को सवालात करना। तो ये चीज़ आपने सोची फेम हासिल करने के लिए या वाकई आवाम का दर्द आपके दिल में मौजूद था? हो रहा है। आज बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ आपके कैमरे की कई ऐसे चलान हैं जिनके पेमेंट मैंने दिए जेब से। सिर्फ करते थे जो धमकियाँ देते थे, गायब करा देंगे, उठवा देंगे, मरवा देंगे। वो वाकई में बहुत पावरफुल लोग भी टकरे हैं। मैंने जॉब भी किए, मैंने बाइक राइडरी भी किए, मैं पार्सल, आजकल तो जीपीएस का दौर है, मैंने एड्रेस लिख के देते थे, जाओ क्लिफ्टन फलां ब्लॉक में ये पहुँचाना है। अब दूसरे तो कि ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री तक गया तो वहाँ कुछ नाज़ेबात मामला देखे, गींद सी आई कि हाजी सादिक साहब की आपके उस तक रसाई कैसे, और इतना बड़ा टाइम आपको दिया पॉडकास्ट पर रिकॉर्ड की, किस तरह रसाई हुई आपको वहाँ तक? देखिए, मैं अगर सच्ची बात करूँ ना, हाजी सादिक खान अडोज़ई वो क्या फ़िल्म था, क्या भला था। मुझे इंटरव्यू करने के बाद, घर आने के बाद रिसर्च करने के बाद चलो ये इतनी बड़ी फिल्म है। टिकटॉक स्टार नदीम नानी वाला लाकअप के अंदर था, सलाखों के पीछे बंद था, उसको मैंने छुड़वाया जी। अगर आज टिकटॉक बंद हो जाए, बैन हो जाए पाकिस्तान में, तो आपका प्लान बी क्या होगा? तो कह रहे हैं कि यार आपको उस फूड स्ट्रीट से फेम मिला, तो इसमें क्या आप कितनी सदाकत? नियत थी कि सादिक खान की पार्टी ज्वाइन करूँ, लेकिन मैंने सादिक खान अडोज़ई अचकज़ई की पार्टी का, ज़ात का तो बड़ा स्कोप है, पार्टी का वो स्कोप नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिहान लोधी। नहीं है ये आम बंदा, कोई सकता नहीं इन्हें खरीद। आज की पॉडकास्ट के मेहमान हैं रिजवान रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? सेहत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया पॉडकास्ट के लिए। मोज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आपके सामने शख्स बैठे हुए हैं रिजवान भाई, ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अगर मैं इनकी तारीफ़ें बयान करने स्टार्ट करूँ तो ये पॉडकास्ट सिर्फ इनकी तारीफ़ में ही गुजर जाएगी कि माशाल्लाह इनके इतनी फील्ड में इतने काम है, मैं गिनवा गिनवा के थक जाऊँगा, लेकिन ये काम ख़त्म नहीं होंगे। तो छोटा वक्त है हमारे पास, मुख्तसर वक्त है, तो अपनी इस पॉडकास्ट को जो है स्टार्ट करते हैं। इनकी दिलचस्पी है, इनकी जो उनकी तगोदो, इनकी जो स्ट्रगल्स हैं, उनसे रिलेटेड सवालात करेंगे। तो रिजवान भी, सबसे पहले सवाल मैं यही करूँगा आपसे कि कब तक डिजिटल आपके चैनल का नाम है, तो ये वजूद में आने की वजह, क्यों बनाया आपने, वजह क्या थी? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ आपके नाज़रीन को कि कब तक डिजिटल जो है, एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडियम कहते हैं। मैं टीवी चैनल्स पे भी काम करता रहा हूँ और मैं दीगर चैनल्स, वेब चैनल्स पे भी काम करता रहा हूँ, लेकिन वो पजीराई, वो फ़ेम नहीं मिला जो मुझे कब तक डिजिटल से या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मिला है। और कब तक जो बनाने का मकसद था, मैं काफ़ी लोगों के इश्यूज़ एड्रेस करता था, तो कुछ इश्यूज़ जो कंसर्न अथॉरिटीज़ तक या डिपार्टमेंट्स तक पहुंचती थी, लेकिन इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते थे, हल नहीं होते थे। फिर मैं कहता था यार आखिर कब तक इनके मसले हल होंगे, काफ़ी बार मेरे मुंह से निकलता था। तो क्योंकि मेरा ये जो टिकटॉक, यूट्यूब जो चैनल बना हुआ कब तक, तो ये मेरा पहले दूसरे नाम से था, रिजवान रशीद ऑफिशियल के नाम से। फिर मैंने कहा कब तक, फिर मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, यार कब तक डिजिटल कोई और तो नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सर्च करने के बाद पता चला कब तक डिजिटल कोई और नहीं है। फिर मैंने इसको अपने मेंटलिटी थोड़ा सा प्रिपेयर किया कि कब तक डिजिटल होना चाहिए। सही। फिर हमने रातों रात इसका लोगो बनाया, फिर कुछ लोगों से मशवरा करके कब तक डिजिटल लॉन्च किया। इस वीडियो के जब आपका पेज के ऊपर पहली वीडियो गई, उसका मौजू क्या था, यानी कि उसका सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट जो मेरा था, और जिसकी वजह से मेरी कोई 300 प्लस वीडियोज़ हैं जो कि मिलियंस में हैं। ईच वीडियो, जो इस तरह की 300 वीडियो जो मिलियंस में। सब्जेक्ट ये था कि देखिए, ट्रैफिक पुलिस से लोग खौफज़दा होते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है चालान करती है, तो बहुत सही बात है। नियत और एजेंडा मेरा ये होता था कि ट्रैफिक पुलिस फ़लाँ वायलेशन पे ये चालान कर दी है, फ़लाँ वायलेशन पे ये चालान कर दी। तो एक चालान हो रहा है, और आज बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ आपके कैमरे की कई ऐसे चालान हैं जिनके पेमेंट मैंने दिए जेब से। सिर्फ लोगों को ये वीडियो एक मैसेज की सूरत में जाए, एक कॉन्सेप्ट जाए कि यार अगर ये आप वायलेशन करें तो ये चालान हो सकता है। कैमरा ओपन किया, मैंने कहा प्लीज़, जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर है, उनको कहा यार ये चालान ना पेटो। सर आप क्यों करेंगे, हम कर लेते। मैं नहीं, इस बंदे का चालान हुआ, लेकिन इस वीडियो के बाद जो है
काफ़ी लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि फ़लाँ वायलेशन पर आपको फ़लाँ चालान हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीडी होते थे बेचारे, उनके पास खाने को भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो जॉब की तलाश में होते थे, नौकरी की। और कुछ ऐसे लोग भी टकरते थे जो धमकियाँ देते थे, गायब करा देंगे, उठवा देंगे, मरवा देंगे। और वाक़ई में बहुत पावरफुल लोग भी टकरे हैं। कहीं हम खौफ़ज़दा भी हुए कहीं पे, लेकिन डरे नहीं। खौफ़ज़दा थोड़ा-सा हो गया कि यार कुछ हो सकता है। सही। रिज़वान भाई, इस तरह आपका जो एक नीश है वो यही है कि रोडों पे रोड शोज़ करना, टॉक शोज़ करना। तो इसमें जिस तरह आपने कहा कि धमकी भी मिलती थी, तो घर वाले जो है एक बड़े बेटे की, छोटे बेटे की एक बैकबोन होती है। तो घर वालों ने आपका कितना साथ दिया इस वर्क के लिए? देखें, मैं अगर बात करूँ तो हम टोटी जो है बिलॉन्ग करते हैं गिलगित से, और मेरी पैदाइश कराची ज़रूर है, लेकिन ब्लड में अगर आप देखें जो सर्कुलेशन हो रही है वो खून गिलगित का है। हम पहाड़ी लोग जो है ना, कोई भी हो, चाहे उसमें कोई भी पहाड़ी बंदा है, वो डर खौफ उसके दिल में नहीं होता। एक रिस्पेक्ट का तकाजा होता है और एक फैमिली को सिक्योर करने का। तो मेरी जो फैमिली है, क्योंकि मैं पहले फैमिली के साथ जॉइंट था, फिर अलग हुआ, तो फैमिली मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जो भाई हैं, हम 10 भाई हयात हैं। एक भाई का मेरा इंतकाल हो गया है। 10 भाई जो है हम हयात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे भाई एक दूसरे के बाजू हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि बुरा वक्त आए तो सबसे पहले आपका फैमिली मेंबर, आपका घर, आपके भाई खड़े होते हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फुल कॉन्फिडेंट है। पहले पता नहीं था कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, भाई भाईचारा क्या होता है। और जब कुछ वक्त आया, जब बुरे हालात आए, तो पता चला कोई आपके साथ नहीं। कुछ मोहसिन दोस्त, उनका मैं नाम आगे लूँगा जब आप पूछेंगे। तो उसके अलावा जो फिर रियलाइज़ हुआ कि अपना खून अपना होता है। फिर बाद में पता चली कि यार हमारी अपनी फैमिली की अहमियत क्या है। सही। जिस तरह आपका कंटेंट यही है कि टॉक शोज़, रोड शोज़, बीट टूरिस्ट में मतलब रास्ते में रोकना, लोगों को सवालात करना। तो ये चीज़ आपने सोची फ़ेम हासिल करने के लिए, या वाक़ई अवाम का दर्द आपके दिल में मौजूद था? देखें, मैं आपको बिल्कुल लिटरली जो कहते हैं ना कि फ़ेम हासिल करने के लिए नहीं कि वो, मैं सच बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि इतना फ़ेम कब तक डिजिटल से हमें मिलेगा, इतनी उम्मीद नहीं थी। ताल्लुक वास्ता बनाने का मकसद ये था कि 100 लोग भी देखें, 2 भी अमल करते हैं, वायलेशन से बचें। क्योंकि मैं खुद सताया हुआ हूँ, मेरे सगे सगे भाई का चालान हुआ, मेरे भतीजों का। वो तो मुझे फ़ोन करते थे, मैं कहता था यार मैं फ़लाँ रिपोर्टर हूँ, ये देख लें, बच्चे हैं ज़रा, वो उनके चालान फिर भी हो जाता था। तो इसी तरह जब मैं निकला, मैंने कहा देखो जब इनका हो रहा है तो काफ़ी लोगों का भी होता होगा, अवेयर करने के लिए निकला। लेकिन उसके बाद जब ये चालान वाली वीडियो चली, इसमें वीगो डाला, रीवो डाला, लैंड क्रूज़र, फॉर्च्यूनर, सबके हमने चालान कराए। पहले मोटरसाइकिल वालों के कराते थे, फिर मैंने कहा, मुझे लोगों ने तनकीद किया कि गरीबों का तो कराते हो, हिम्मत है तो कराओ। फिर लैंड क्रूज़र वालों के भी कराया, रीवो डाला, वीगो डाला, महंगी लग्जरी तरीन गाड़ियों का भी चालान कराया, और स्पेशल बहुत अच्छे-अच्छे लोगों का भी कराया, नामी-गिरामी। अभी नाम नहीं ले सकता, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन वीडियो आप देख लेना। अच्छा, रिज़वान जी, आपने अक्सर मेरे वीडियोज़ देखी हैं, आपके सम टाइम आप कैमरा हैंडलिंग भी खुद कर रहे होते हैं, कंटेंट राइटिंग भी आप खुद कर रहे होते हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें आप अकेले ही कर रहे होते हैं। तो कभी आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि अब मुझे बंदे रखने चाहिए, या आपको ट्रस्ट इश्यू था लोगों को? मैं इस चीज़ की, आपकी बात की डिनाई करूँगा, डिसएग्री करूँगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन में शायद खलल है। मेरे साथ प्रॉपर मेरा एक कैमरामैन होता है, और मेरे कैमरामैन महदूद टाइम तक होते हैं। कुछ दूसरी शिफ्ट में ले लेता हूँ तो, और वो फ्रीलांस होते हैं। जब वीडियो शूट कराता हूँ, जब पैसे देता हूँ, पैसे खर्चे पानी के देता हूँ। मैंने आज तक कंटेंट राइट नहीं किया। मैंने आज तक स्क्रिप्ट, जैसे आपके पास एक स्क्रिप्ट तैयार है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी स्क्रिप्ट पे इंटरव्यू नहीं किया। इवन के जब मैंने एक बड़ी शख्सियत है इकरारुल हसन साहब, जब उनका मैंने इंटरव्यू किया तो वो भी विदाउट स्क्रिप्ट किया था, क्योंकि उनको अल्लाह ने एक बड़ा नाम मकाम दिया। तो मुझे लगा था कि मैं शायद नर्वस हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं शुरू हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आप देख सकते हैं, उसमें कैसे वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको मतलब माशाल्लाह इतने बड़े मतलब इतने सारे पॉडकास्ट हैं आप। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के कर लिए हैं। इतनी अच्छा कॉन्फिडेंस, ये गॉड गिफ्टेड है या आपने बनाया है इसको? देखें, मैं अगर बात करूँ ना, ये जो अल्लाह ताला आपके अंदर कुछ चीज़ें कहते हैं ना, वाक़ई में गॉड गिफ्टेड होता है। किसी का एटीट्यूड, किसी का चलने का अंदाज़, किसी का बोलने का अंदाज़, किसी का देखने का अंदाज़, ये अल्लाह की तरफ से आपको एक तोहफ़ा होता है। तो मेरे अंदर सबसे पहली चीज़ थी कॉन्फिडेंट। मैंने जॉब भी की है, मैंने बाइक राइडरी भी की है, मैं पार्सल, आजकल तो जीपीएस का दौर है, मैंने एड्रेस लिख के देते थे, जाओ क्लिफ्टन फलां ब्लॉक में ये पहुँचाना है। पूछ-पूछ के यहाँ आधा हाथ हमारा काला होता था, आधा अंदर जो जिस्म है गोरा हो जाता था। तो ये सब स्ट्रगल किए, कॉन्फिडेंट था, किसी ने बोला अच्छा बोल सकते हो। फिर मैं वो गूगल मैप पे लोकेशंस वगैरह ऐड करता था, उसके पैसे लेता था। तो मुझे किसी ने बोला कि यार यू शुड टू अप्लाई ऑन मीडिया ना, आपको मीडिया में अप्लाई करना चाहिए, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। फिर शीशे में देखा कि वाक़ई में मैं ऐसा हूँ।
तो पर्सनैलिटी थी। फिर वो मीडिया इंडस्ट्री में जब घुसे तो कि ड्रामा इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री तब गया, तो वहाँ कुछ नाज़ेबात मामलात देखे, गींद सी आई कि मतलब वो फ़ील्ड जो है न्यू स्टेज वालों के लिए वो मज़े की नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो फिर वहाँ से निकले, बड़ा एक लंबा सफ़र है, जो आप सवाल करेंगे उस हिसाब से बताते रहेंगे। तो बाकी ये है कि अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ अल्लाह आपके और कॉन्फिडेंस में और चार चाँद लगाए। रिज़वान भाई, आप टिकटॉक पर पहले गए या फिर यूट्यूब पर? क्योंकि आपकी पॉडकास्ट यूट्यूब पर भी है, तो टिकटॉक से यूट्यूब का सफ़र कैसा रहा? मेरा यूट्यूब का जो चैनल था, मुझे किसी ने कहा कि यार यूट्यूब में ना सैलरी आती है, ये आता है, वो आता है। तो एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं, लेकिन हमने एक डॉन उसको तस्वुर किया था, सादिक खान का एक इंटरव्यू किया था, तो वो इंटरव्यू मेरा मिलियंस में चला गया था। और फिर वहाँ से मेरे माइंड में आया, यूट्यूब मेरा मोनेटाइज भी हो गया, डॉलर भी आना शुरू, सही। पिन कोड वगैरह डाल दिया। 1,60,000 मेरे उस यूट्यूब चैनल पर फॉलोवर हो गए थे। मेरी गलती ये हुई कि मैंने उसमें वायलेशन कर दी, नादान था। हमें ब्लड नहीं दिखाना होता, हमें बच्चे नहीं दिखाने, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ। सही। वो मेरा चैनल ईमेल आती रही, हमने देखी नहीं, हमने कहा आती रहती है, ट्रांजैक्शन किया थी तो उड़ा दी। जब वो मेरा अकाउंट उड़ा तो मुझे दिलाया, तो फिर दूसरा मैंने अकाउंट बनाया। पहले मैं टिकटॉक पे था, फेसबुक पे था, और फिर यूट्यूब की तरफ आया हूँ। तो यूट्यूब पे जब आया तो मेरा मोनेटाइज चैनल था, वो भी अभी ये जो है ये भी मोनेटाइज है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डॉलर्स आते हैं, पेमेंट आती है, कमाता हूँ इसमें से भी। सही। रिज़वान भाई, आपने बात की हाजी सादिक साहब की। इतने बड़ा नाम हाजी सादिक, वो आपकी उस तक रसाई कैसे, और इतना बड़ा टाइम आपको दिया पॉडकास्ट पर रिकॉर्ड की, किस तरह रसाई हुई आपको वहाँ तक? देखिए, मैं अगर सच्ची बात करूँ ना, हाजी सादिक खान अडोज़ई, वो क्या फ़िल्म था, क्या भला था। मुझे इंटरव्यू करने के बाद, घर आने के बाद, रिसर्च करने के बाद पता चला ये इतनी बड़ी फ़िल्म है। यू नो मैंने कि यार ये, अच्छा आपस की बात है, कराची में जब उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू थी तो पहला आपका भाई वन एंड ओनली जिसने उर्दू में इंटरव्यू किया था, और उनकी उर्दू का काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया, बोला गुलाबी उर्दू है, और उर्दू का चमत्कार कर दिया, और बहुत कुछ बोला। तो सादिक खान अडोज़ई एक बिजनेसमैन है, और जो मैंने सर्च किया है, स्मगलर ज़रूर है। मैंने सवाल किया, वो मेरी 3.89 मिलियन पे तो टिकटॉक पे गई है, और लाखों करोड़ों लोगों ने अलग प्लेटफॉर्म पे डाला, और मुझे उसके बाद लोगों ने कहा ये गायब हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। लेकिन सादिक खान ऐसा बंदा नहीं है, बहुत इंसानियत का दर्द रखने वाला बंदा है, और बहुत ख्याल रखने वाला बंदा है, और मुझे मुझे उसने नवाजा है। सही। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या नवाजा है, मुझे सही। मुझे उस बंदे ने नवाजा है, चाहे वो हुनर की सूरत में कह लो, मोहब्बत की सूरत में कह लो, पैसों की सूरत में कह लो, किसी भी सूरत में मुझे उसने नवाजा है। और मैं सादिक खान का पर्सनली बड़ा फ़ैन भी हूँ, पहले नहीं था, जब इंटरव्यू किए उसके बाद में फ़ैन हो गया हूँ, और दुनिया मिलने को तरस थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे नाम से जानता है, मुझे मोहब्बत देता है, इज़्ज़त देता है, और वाक़ई में एसके यू डिज़र्व इट, आप वाक़ई में इसके हकदार हैं। सही। रिज़वान भाई, से सपोज़ आपके ऊपर कोई बंदा वीडियो बनाता है और उसको टाइटल रखते हैं कि रिज़वान एक्सपोज़, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यार बनाता क्या है, बना चुके हैं लोग, आपकी नज़र से नहीं गुज़रे। मेरी तस्वीर पे, मेरी वीडियोज़ पे मीम्स भी बनी, मुझ पे क्रिटिसाइज़ भी किया गया, बहुत कुछ बोला गया। देखो, मैं कहता हूँ अगर आप मेरी ज़ात पे बात करोगे, ज़ात पे, तो ठीक है, ज़ात में भी अब मेरे प्रोफ़ेशन से आप कंसर्न, मेरी जो पर्सनल लाइफ़ वो मेरी है। उन लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, कुछ मामला ब्लेंडर्स हुए, अब मैं आपके मुखालफत में ख़बर चलाता हूँ, या मैं आपने किसी के साथ ज़्यादती की उसके हक़ में ख़बर चलाता हूँ, तो आप ऑटोमेटिक मेरे दुश्मन बन गए। ऐसे कई केसेस हैं, ऐसी कई वीडियोज़ हैं जिस पे हमारे ऑटोमेटिक नादानी दुश्मन बन गए। अच्छा। नादहानी या नादानी या बिला वजह के दुश्मन बन गए। तो आपको पता है, मुनाफिक है वो शख्स जिसके दुश्मन नहीं, और हज़रत अली का ये बड़ा मकबूल कौल है। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ भी बनी, सोशल मीडिया पे भी तनकीद हुई, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं हुई, और अल्लाह ने वो फ़ेम उनसे ज़्यादा दे दिया। हमने मारें भी खाई हैं, हमें मुर्गा भी बनाया गया, चमाटे भी पड़े, बहुत कुछ किया है। सबक ये है कि भाई तनकीद की, अब मेरे कमेंट तो पढ़ें कभी, कितनी गालियाँ पड़ रही होती हैं। कितने बंदे कहते हैं बेटा एक दफ़ा हाथ आ जाओ, तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, ये वो बहुत कुछ। और देखो, किसी भी नफसियाती इंसान का दिमाग कभी भी पलट गया, कोई कुछ भी करे, लेकिन दिल में डर खौफ नहीं। अब हमें ये पता है, हमारा एजेंडा आपको मैंने बता दिया कि चालान कराने का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को नुकसान करना नहीं है, पुलिस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी अवेयरनेस देना। हम खुद भी कई बार वायलेशन कर जाते हैं, मेरे खुद भी चालान होते हैं, बीच बीच में कराता हूँ। तो सीन ये है कि यार एजेंडा एक ही होता है, सबक। सही। द रिज़वान भाई, हर कोई वायरल हो जाता है, जैसे माशाल्लाह आप एक कराची में बड़ा नाम बन चुके हैं, तो आपका मकसद सिर्फ वायरल होना है या लोगों के दिलों में कयाम करना है?
आज एक बात बताऊँ, मैं जब मैं वायरल नहीं था तो एक इंसिडेंट हुआ था। वायरल तो आज अल्लाह ने कर दिया और मेरा एजेंडा वायरल होना नहीं है। मेरे पास पाकिस्तान के बड़े-बड़े टिकटॉक स्टार, यूट्यूबर, सेलिब्रिटीज़ उस टाइम पे आती थी जब मैं इतना फेमस नहीं था और मैं उनके इश्यूज़ रिज़ॉल्व करता था। टिकटॉक स्टार नदीम नानीवाला लॉकअप के अंदर था, सलाखों के पीछे बंद था, उसको मैंने छुड़वाया था। अच्छा। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है असद रहा, आप उससे कन्फर्म कर सकते हैं। बात ये है, मेरे साथ अच्छे-अच्छे टिकटॉक स्टार, कंटेंट क्रिएटर राब्ते में थे। सलमान नुमान आज का दोस्त नहीं, मेरा सबसे पुराना, जब वो यूट्यूब पे फेमस ही नहीं था, जब वो टिकटॉक स्टार नया-नया बन रहा था, जब का दोस्त है। मैं चाहता हूँ उसके साथ रह के मिन्नतें तरले करके फेम लेता। फेम लेना था, बहुत पहले ले लेता। मैंने आप जैसे जो मुखिर-आज़ाद हैं, जो बिज़नेस टाइकून हैं, उनसे लोगों की काम कराए। मैं खुद किराए के घर पे था, लेकिन मैंने उस टाइम पे लोगों को घर दिलवाए, ज़ाती मकान दिलवाए। मैं खुद किराए के घर पे था, लोगों के घरों के किराए दिलवाए। मेरे खुद घर पे राशन नहीं था, मैंने लोगों के घरों पे राशन पहुँचाए। तो वो बात है ना कि कहानी बहुत सारी होती है, लेकिन लोग देखते हैं। और रही बात ये, देखो फ़ेम जो है एक टाइम पीरियड का होता है। जी सर। मैं कहता हूँ कि मेरा जो फ़ेम है वो लोगों के दिलों का। मेरे साथ आज लोग फैमिली सेल्फीज़ लेते हैं, उनके दिलों में। बच्चों के मैं फ़ैन हूँ, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। तो अब ये देखो, बच्चे फरिश्ते होते हैं। छोटे-छोटे बच्चे, अभी एक मैंने वीडियो डाली है कि पैदल 3 नंबर से 2.5 नंबर आ गया। वो छोटा सा गैप है बाइक में, कार में, लेकिन बच्चे घर से निकल के आ रहे हैं, मेरी नज़र में बड़ा गैप है। वो अरे खुदा न खासा आगे पीछे ये कोई रोड पार कर दे, हादसा हो जाए, कहाँ गए थे बच्चे, क्या होता। तो मैं ये कहता हूँ, ये फ़ेम अल्लाह ताला किसी-किसी को देता है। तो ये फ़ेम जो मिला है, मैंने इस इतनी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ने दे दिया है। और असल नियत है मेरा ये फ़ेम हो कि मैं लोगों का काम कर रहा हूँ। मैंने ज़फ़र अब्बास से, जेडीसी से 200 या 100 रेड़े तक़सीम कराए। केसर चाय वाला जो पीछे बैग पहनकर कूलर लटका के चाय बेचता था, 10 लाख का एक सेटअप था, जिसमें पूरा एक रेस्टोरेंट बना हुआ था रक्शे के अंदर। वो पूरा सेटअप लगा, वो दिलवाए, रकम दिलवाई, कैश दिलवाया। अभी एक बच्चा है जिसको उम्रे पे भेज रहे हैं हम भट्ट साहब के साथ, हुनैन, न्यूरो पेशेंट है, इसका बड़ा बच्चा सर है। उस बच्चे को उम्रे पे पूरी फैमिली को भिजवा रहे हैं। लाखों रुपए का बजट है, मैं आज तक उम्रे पे नहीं गया, लेकिन मैं उनको भिजवा रहा हूँ। तो बात ये है कि ये वाला फ़ेम मुझे ज़िंदगी भर चाहिए। इनके लोगों के दिलों में कायम करना मकसद है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मरने से पहले भी मैं किसी का भला कर दूँ। इंसान हूँ, ज़ाती लाइफ़ में गुनहगार, ख्वाहिशात का पुतला होऊँगा, शरारती होऊँगा, नोटी होऊँगा, लेकिन दिली तौर पे जो है ना, मेरे एक अल्लाह ने एक चीज़ डाला, और आज से नहीं है। जब मेरे पास फ़ेम नहीं था, जब से मैं लोगों के जाके मामलात को, इश्यूज़ को हल करा रहा हूँ, किसी का राशन की सूरत, बहुत सारे काम जताऊँगा नहीं, लेकिन मैंने किए हैं। एक बच्ची को हाथ का कैंसर था, सफ़िया ब्रो सर्च करना, उस बच्ची का बहुत सेंसिटिव केस था। उस बच्ची का मामला अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने इशू एड्रेस किया तो एक अल्लाह के बंदे ने, फरिश्ते ने उसका इलाज करवाया, कैंसर का इलाज था। रिजवान भाई, कभी ऐसा रिग्रेट हुआ कि वीडियो आपने शूट की और रिग्रेट हुआ, यार मुझे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी? यार बहुत सारी हुई है, बहुत सारी वीडियो हुई हैं जिस पे मैंने बनाई, यूज़ हुआ हूँ। आप ये कह लो कि ट्रस्ट लेवल, दोस्त कहते हैं ना, दोस्त, लेकिन इस दौर में आपका जो दोस्त है वो आपका दुश्मन सबसे बड़ा बन सकता है। हमने क्या किया, वन साइडेड सुनी, एक साइड की वीडियो बना के डाली, उसके बाद उस वीडियो की वजह से अगले किसी शख्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सही। वो जब वो बंदा मिलता है मुझे, कहता है यार कि आपको पता है आपकी इस वीडियो से मेरा क्या हुआ, वो यकीन कर, जो वो बताता है पैरों तले ज़मीन नहीं करती। अल्लाह की कसम, मैं आज भी कहता हूँ भाई, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं दिल से उस चीज़ पे शर्मिंदा हूँ, माज़रत खां, और आपका बड़ापन है कि आप मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन भी कर सकते थे, मुझे ज़ाती तौर पे नुकसान भी दे सकते थे, लेकिन आपने मुझे इसलिए समझ के छोड़ दिया कि यार ये बंदा इतना बुरा नहीं जितना सुना है। मैं नादान था या बेवकूफ़ था, या नादानी में मैंने गलतियाँ की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। और इंशाल्लाह आइंदा से जो भी वीडियोज़ होंगी, रिसर्च पे और 100% कन्फर्मेशन पे होगी इंशाल्लाह। रिजवान भाई, अगर आज टिकटॉक बंद हो जाए, बैन हो जाए पाकिस्तान में, तो आपका प्लान बी क्या होगा? प्लान बी मेरा ये है कि अगर टिकटॉक बैंड हो जाता है तो फेसबुक है, अगर फेसबुक भी बैंड हो जाता है यूट्यूब है, अगर तीनों बैंड हो जाते तो फिर आप और मैं जो है ना, शायद कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ इजाद करने की करें, पाकिस्तानी कुल्लू जुगाड़ी। सही। रिजवान भाई, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आजकल और जगह वायरल फूड स्ट्रीट 2.5 नंबर की, उस पर माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा काम किया। तो फूड स्ट्रीट को आपने किस तरह मशहूर किया? उसमें मतलब पूरा, अगर देखा जाए तो मैं क्रेडिट दूँ, तो उसमें आपको ही क्रेडिट दिया जाएगा पूरे इस फूड स्ट्रीट का। तो क्या इसका वो मंज़रनामा है, उसका और बताएँ मुझे डिटेल्स? देखें, फूड स्ट्रीट जो है ना, मैं नईम शेख साहब का पॉडकास्ट करता रहता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ, और मेरे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ पेड होते हैं, सही। मतलब मैं उसकी उजरत लेता हूँ। ठीक।
तो मेरी नईम शेख साहब के ऑफिस में राशिद मुमताज़ से मुलाकात हुई। नईम शेख साहब ने कहा कि यार ये प्रोजेक्ट कर रहा है बच्चा लड़का, इसको प्रमोट करो, सही इसको वायरल करो, सपोर्ट करो। तो राशिद मुमताज़ से मेरी बातचीत हुई, तो जब वो ज़मीन बिल्कुल स्ट्रक्चर भी नहीं था, सीधी थी, मट्टी थी, तो मैंने वीडियोज़ बनाई और उस वीडियो के मैंने पैसे लिए हैं, पेड वीडियोज़ बनाई, प्रमोशनल वीडियो कहते हैं। तो वो वीडियो बनाते क्योंकि डे फर्स्ट से कनेक्शन था, लगे रहे, जुड़े रहे, फिर आगे कुछ वीडियोज़ के पैसे, फिर कुछ वीडियो, फिर कर आगे इस तरह मेरा वहाँ पे डे फर्स्ट से वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो पेड था। मेरी वहाँ पे मेरे बच्चों की मेरी रोज़ी-रोटी थी और मैं समझता हूँ कि प्रमोशन करके बनिस्बत ब्लैकमेल करने से प्रमोशन करके रिज़्क़ हलाल आप कमा सकते से तो लोग जो कह रहे हैं कि यार आपको उस फूड स्ट्रीट से फेम मिला, तो इसमें क्या कितनी सदाकत हैं। ये आप बताएं कि क्या आप मेरा फेम फूड स्ट्रीट के बाद देख रहे हैं या मुझे पहले से जानते मैं हैं? तो कह रहा हूँ आपको डे 1 से फॉलो कर रहा हूँ शायद। ठीक है। तो मतलब जो लोग कह रहे हैं हम गलत ही कह रहे हैं, इसका मतलब तो यही है। देखिए ये आप, क्योंकि मैं तो अपनी ज़ात से कहूँगा यार, जो बात है आप जो देखते हैं वो बताइए। फेम जो मिलता है ना, वो आपको किसी जगह से नहीं मिलता, वो आपके कंटेंट से या आपके अपने प्लेटफॉर्म से मिलता है। और दूसरी बात, फूड स्ट्रीट पे मैंने मेहनत दिल से की है। मेरी वहाँ पे शॉप्स हैं 2, वो शॉप्स है मेरी रेंट पर, किराए पर, और उसको भी मैं अभी क्योंकि महदूद करना चाह रहा हूँ। जब से वहाँ इन हुआ हूँ तो मैं प्रोफेशनल, जो मेरी फील्ड थी, जो मेरा प्रोफेशन था, उस समय थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फील्ड को फोकस कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। आप जाए, अभी भी मैं कोई बचत नहीं हो रही मुझे। 15,000, 10,000, 6,000, 8,000 का डेली लोग खा रहे हैं, दोस्त की सूरत में, अपना फैंस की सूरत में। तो मुझे वहाँ से कोई बचत मार्जिन नहीं है, लेकिन एक नाम था, ब्रांड बनाना था, 10 भी बन गया। मेरी ज़ात से वो बच्चे भी रोज़ी हो रही है और नाम इतना बन गया, क्योंकि मेरे फूड इंडस्ट्री से वाकिफ़ नहीं हूँ, इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरे पास, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना नाम बन गया। अब मैं अनकरीब 10 बी को जो है किसी अच्छी जगह पे, मेन रोड पे, कुछ बड़ा रेस्टोरेंट की सूरत में कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्च करूँ या कुछ बड़ा करूँ। सही। रिजवान भी, अभी बिलाल कॉलोनी के अंदर भी एक फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है, उसमें आपकी वीडियो चली, क्या वो भी आपसे मुंसलिक है? देखिए मैंने पहले दिन से आपको कहा कि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ कुरंगी ढाई फूड स्ट्रीट, वहाँ भी मैं पेड कंटेंट कर रहा हूँ। ये जो वीडियो बनाई गई थी कुरंगी 2.5 नंबर फूड स्ट्रीट पे, अच्छा ये वीडियो मेरी बनाई ज़रूर गई, लेकिन मेरा बिलाल कॉलोनी या 2.5 नंबर फूड स्ट्रीट के प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ नहीं है। मैं वीडियो बनाने के पैसे लेता हूँ और वीडियो बनाते हैं। और रही बात बिलाल वाले प्रोजेक्ट से, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट है, ना मेरी वो है, बल्कि मेरे कुछ अगर वो पैसे बनते हैं, अगर वो दे देंगे तो वो मेहरबानी। उस प्रोजेक्ट की जो वीडियो बनाई उसके पेमेंट अभी नहीं मिली, अगर वो मिल जाएगी तो अच्छा है, लेकिन प्रोजेक्ट से नहीं। और मैं किसी को भी ना रिकमेंड कर रहा हूँ कि दुकान दो, और ना रिकमेंड ये कर रहा हूँ कि ना लो, जो लेना चाहिए लियो। मैं तो, आप मेरे को बोलो यार ये चीज़ है, इसकी मार्केटिंग करो, मैं वीडियो बना दूँगा, अच्छा पैसे लूँगा। लेना ना लेना आपकी ज़िम्मेदारी। लोगों ने कहा दुकानें टूटेंगी फूटेंगी, कुछ भी हो, व्हाटएवर। अब एक आतिफ असलम ऐड करता है, फ़ाद मुस्तफ़ा ऐड करता है, वो ऐड में फलां सैमसंग गैलेक्सी या मोबाइल के प्रमोशन करता है। प्रमोशन करने वक्त कोई मोबाइल जिसे ख़राब निकलता है, तो आतिफ असलम की गलती नहीं है भाई, उसने तो वीडियो बनाई, ऐड बनाया, तो मैं ऐड करता हूँ। बाकी मैं स्क्रीन पे मेरी वीडियो चल रही है, लेकिन मेरा उस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक। जो रिजवान भी, पॉलिटिकल पार्टीज से आपके कोई एफिलिएशन है? जिस तरह आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे होते हैं, क्या आप उसका हिस्सा? देखिए मैं जब कॉलेज लाइफ में था, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी लाइफ हम गए, तो एमक्यूएम पाकिस्तान, जो कि एमक्यूएम थी उस टाइम भाई वाली, उसमें मेरे क्योंकि सलाम दुआ वाबस्ती प्रोग्राम्स में जबरी भी ले आते थे, खुशी से भी जाते थे, तो वो एमक्यूएम से हमारा एक सलाम दुआ ताल्लुक़ रहा है। और लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी है, ये जो एमक्यूएम है, इनसे ना ताल्लुक़ है और ना हमारी इससे वाबस्तगी है। हम ये कहते हैं कि प्रमोशनल इंटरव्यूज़ आप दे दें, पीर पगाड़ा दे दें, नून लीग दे दें, और आपने देखिए पीपल्स पार्टी के ज़्यादा देखी, क्योंकि ज़्यादा मेरा उनसे इंटरेक्शन रहता है, रवाबित रहते हैं। मैंने नून लीग के भी किए हैं, मैंने अली अकबर गुजर साहब का भी किया, लेकिन आपकी नज़र से नहीं गुजरा, क्योंकि वो वन एंड ओनली कुछ लोग होते हैं, तो सिलेक्टेड लोग होते हैं। मैंने पीर पगाड़ा का भी किया, हुई मुख्तलिफ चौधरी तनवीर का, देखो वो उसके साथ भी इंटरव्यू किया। पीपल्स पार्टी के साथ ये है कि उनके काफ़ी ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, रवाबित में अच्छे ताल्लुकात उनसे मेरे, तो इस वजह से उनके साथ भी मेरा कनेक्शन रहता है। और मेरा पीपल्स पार्टी से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी जो दोस्ती है वो नईम शेख साहब से भाईचारा है, मेरे बड़े भाई हैं, उनसे सीखता हूँ। मेरी इसी तरह चौधरी तनवीर से है, इसी तरह दीगर जो भी पार्टी एमक्यूएम के वसीम मियां भाई हैं, तो तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, इखलाक सोनी भाई जो आल बरादरी कौमी मूवमेंट के, उनसे अच्छा ताल्लुक़ है। तो ताल्लुक़ सबसे है, पार्टी कोई नहीं है, साड़ी पार्टी कोई नहीं है, साड़ी पार्टी पेड की है
और बच्चों की है बस। सही। रिजवान भाई माशाल्लाह आप एक बड़ा नाम है आपका। बड़ा नाम सर अल्लाह का है, हमारा नहीं, छोटे लोग हैं। लाइक है ज़मीन तो आपका है नाम ना। तो रिजवान भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जितने भी पार्टीज़ हैं आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा आपका एक अंदाज़ है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की? सर बहुत सारी पार्टियाँ, अच्छा। और इनफैक्ट हर पार्टी ने कोशिश भी की, यूसी लेवल पे, पीएस लेवल पे, फिर बोला कि यार आपके अंदर बड़े गट्स हैं, आप लोगों को बड़ा हजूम जमा कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, कराची लेवल पे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अभी के लिए के प्रपोजल्स हैं वो मैंने रिफ्यूज़ किए हैं, रिजेक्ट किए हैं। एक पार्टी जो थी सादिक खान अडोज़े की, मजलूम ओलसी तहरीक, इरादा किया था कि ज्वाइन करूं, लेकिन उसके बाद जो आगे उनकी कैबिनेट बनी जिसमें वो नेमत खान और 2-4 दोस्त यार भी हमारे हैं, वो भी मरकज़ी लेवल पे है, वो मेरा दोस्त है अच्छा। फिर वो शहीद सियालवी की पार्टी, तो नीयत थी कि सादिक खान की पार्टी ज्वाइन करूं, लेकिन मैंने सादिक खान अडोज़ई अचकज़ई की पार्टी का, ज़ात का तो बड़ा स्कोप है, पार्टी का वो स्कोप नहीं देखा। तो फिर मैंने कहा यार मैं फिर नॉन पॉलिटिकल ही बेहतर हूँ, और अगर पॉलिटिक्स में अगर जाना है, सिंध में रहना, तो फिर आप जाए तो पीपल्स पार्टी में जाए, वरना नहीं जाए जियो भुट्टो वगैरह। रिजवान भाई आपने मल्टीपल पॉडकास्ट की, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर, काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स, काफ़ी सारों के किए। तो सबसे ज़्यादा खुश इखलाक आपको कौन लगा? यार मैंने आपको पहले भी बताया, अगर जिसका पॉडकास्ट करने में मज़ा आया वो मेरा अपना यार, मेरा मोहसिन इरफान भट्ट है। उसका इंटरव्यू करने में मज़ा आया, खुल के किया, और वो जो सॉफ्ट मिजाज, नाजुक सा, एक प्यारापन, प्यारा लहजा, और जिसकी उर्दू की गुलाबी, और उसका भी मैंने पॉडकास्ट किया, वो है सादिक खान अडोज़ई। तो वो बड़ा प्यारा सा था, मोहब्बत जैसे खुल के जो इंटरव्यू होता है, कंफर्ट फील करने वाला, वो इसमें था। वहाँ पे प्यार और शाइस्तगी वाला, बड़ा मोहब्बत वाला आदमी सादिक। रिजवान भाई जो हमारी ऑडियंस आपको देखे, जो यूथ ने आपको देख लिया, उसके लिए कोई पैगाम आपका? मैं यही पैगाम दूंगा, आप जो भी जिस फील्ड में हो, कंसर्न किसी भी डिपार्टमेंट से, या आपका जो भी प्रोफेशन है, जो बनना चाह रहे हो, अपनी फील्ड पे, अपने काम पे, प्रोफेशन पे फोकस करो। और एक चीज़ मैंने सीखा है एक लड़के से, और वो बिजनेसमैन है, तो साइड बिजनेस ज़रूर रखो अपना। हमारी अभी जो मेरी फील्ड है, मैंने जो कमाए, हमारी फील्ड में दिन में लाखों रुपए भी आते हैं। अच्छा बात, क्योंकि यहाँ करते रहता हूँ, अली शेखानी साहब हैं, उन्होंने मुझे बड़ा नवाजा है। सही, मुझे लाखों रुपए उस शख्स ने दिए हैं। एक इंटरव्यू पे उसने मुझे ये कहने की अप्रिशिएट किया, या ईदी की सूरत में वो दिया, तो अल्लाह खुश रखे। बात ये कि आपका प्लेटफॉर्म में जयपुर लग जाते हैं। और मेरे पास 70 बाइक थी भाई, ज़ाती लाइफ बता रहा हूँ, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, गिलगित के लोग हैं हम, खाते पीते हैं, ज़मीनें हैं, सब कुछ अपना है, सब कुछ अपने मामलात, मशीनरी है। लेकिन ज़ाती लाइफ सेल मेड अगर बनना है, सेल्फ मेड, तो आप अपने जो कंसर्न काम है उसके साथ ना साइड बिजनेस छोटा सा रखो, जिससे आपका घर का चूल्हा जले। कल को अगर आपके प्रोफेशन, जैसे भाई कहते हैं टिकटॉक बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए, तो मेरा चूल्हा ना बुझे, तो चूल्हा जलाने के लिए कुछ ना कुछ आप रखो। और ये पैगाम आपको है। और भाई आजकल दौर वो नहीं है डिग्रियों का, माजरत के साथ डिग्री ज़रूर लें, एक एज फॉर फॉर्मेलिटी उसकी नीड है, लेकिन आपके अंदर जो भी काबिलियत है, किसी भी शोबे में, किसी भी आप प्रोफेशन में रखते हैं, एक्सपर्टीज़ है। भाई के अंदर देखें स्कूल भी रन कर रहे हैं, और माशाल्लाह से कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और बड़ा यूनिक सा अंदाज़ है। थोड़ी चीज़ें कुछ हम वो चीज़ें इनसे शेयर करेंगे, इंशाल्लाह मज़ीद ये शार्प होंगे, वार्म अप होंगे। तो इंशाल्लाह आप सबको ये है कि अपने प्रोफेशन, अपने पेशे को कभी ना छोड़ें, और सीखते रहें। सीखने का अमल मरते दम तक जारी रहता है। अपने आप को कभी चैंपियन मत समझना। रिजवान भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपका पॉडकास्ट में वक्त दिया। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको वो तमाम तर चीज़ें दी जिसका आपने सोचा है, और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपको जो खिलाक है माशाल्लाह उसको ऐसा ही रखे। तो मुझे नज़रात दीजिए में इजाज़त, हमारे गेस्ट रिजवान भाई के साथ इंशाल्लाह आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए रखेंगे अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।